चुनाव के बाद लगातार संसद में हंगामा जारी है। लगातार विपक्ष एक के बाद एक बड़े बयान दे रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यूपी में अगर 80 सीट भी जीत जाते उसके बावजूद हम लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ईवीएम पे भरोसा नहीं करेगी। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने हैं, बड़ी जीत जीती है। कन्नौज की ये इत्र वाली मार्केट है, ये काफी फेमस चौराहा है यहाँ पर, लाखन तिराहा। हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, क्या लगता है उनको, ये सही है और किस नजरिए से इस बयान को देखते हैं। अखिलेश जी ने बोला कि 80 सीट जीत जाते फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं, 35 से ज्यादा सीटें मिल गई। महंगाई बहुत है, महंगाई कम करिए। दाल भी महंगी, आलू भी महंगा, प्याज भी महंगी। ये महंगाई कहाँ ले जाएगी? पढ़ाई भी बच्चों की महंगी। कोचिंग बात हो में 1000 रुपये टीचर। ईवीएम की बात हो रही है, ईवीएम सही है या नहीं? वो मेरा भतीजा बताएगा, बताओ आपको नहीं लगता ईवीएम नहीं सही समझ? अभी भी नहीं समझ में आ रही है? क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं यहाँ पर, काफी सालों से होंगे, ईवीएम को लेकर लगातार हो रहा बयानबाजी हो रही है। आज ईवीएम सही है, आदमी का वो है कि अपना माए अब जब ईवीएम में कोई सही चल रहा। अच्छा, अखिलेश जी यहाँ से सांसद बने, बड़ी जीत हुई है, फिर भी ईवीएम पे सवाल नहीं, वो गलत बोल रहे। वो तो आदमी का रुझान है यार, आदमी बदल देता अपना, कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम सही चल रहा। आप युवा हैं, ईवीएम के ऊपर जिस तरह से सवाल उठा, लगता है ईवीएम के ऊपर इस तरह से सवाल होना चाहिए, सही है? अखिलेश जी की क्या सोच है? तो कन्नौज से सांसद भी है, तो आप लोग का कैसा जुड़ाव? तो उन्होंने अभी ये बोला था कि ईवीएम सही है, ठीक है। इससे पहले हारते थे तो ईवीएम गलत थी, अब जब जीत गए तो ईवीएम गलत कहाँ से हो गई है? अभी कल राहुल जी ने बोला था संसद भवन में, अभी उनकी न्यूज मैंने देखी थी आर भारत पे, तो राहुल जी ने शंकर जी की फोटो उठा को ये गलत सलत बोला था। तो उसमें ईवीएम को उसमें तो आई, अब तुम आप इतनी सीटें जीते हो, अब तुम ईवीएम कहाँ से खराब हो गई है ये बताइए। अभी आप इतनी सीटें जीते हो तो ईवीएम खराब हो गई है। वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि 80 सीटें आई थी फिर भी हम ईवीएम को बदलेंगे। उनका तो पक्ष ही बोलने का, वो तो बोलेंगे। उनका क्या, वो तो अभी इससे पहले ईवीएम को खराब भी बता रहे थे। अब जब तुम सारे सीटें ले गए हो तब भी तुम ईवीएम को खराब बता रहे हो, तो उसका क्या है बताइए। अब आप ईवीएम इस टाइम खराब है क्या? अभी तो आपने सारी सीटें जीती, यूपी की सारी सीटें जीतनी है, तो ईवीएम कहाँ से खराब हो गई? सारी जितनी भी है अपनी यूपी में तो सारी अपनी गढ़ तो जीतनी है, तो ईवीएम अब कहाँ से खराब? अब तो आपने ये भी तो बोला था कि खटाखट करेंगे, और जो हम जेडीयू को बोला था कि हम ये देंगे वो देंगे, अब कहाँ है खटाखट? दिखाइए। क्या लगता है भैया, एक सवाल आया अखिलेश जी का, आप यहाँ से कन्नौज से सांसद है अखिलेश जी, आप बताएं, अखिलेश जी का आया एक सवाल। अच्छा ये बताइए, ये कहाँ तक सही है? ईवीएम को दोषी ठहराना सही है या गलत, ये बता दीजिए। अगर वो दोषी ठहरा रहे हैं तो हो सकता है उनके पास कोई ना कोई सबूत या कुछ ना कुछ तो होगा जिसके आधार पर दोषी ठहरा रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से केस भी करना चाहिए। तो पहले अगर हमारी सरकार आएगी तो ईवीएम से जीतेंगे, ईवीएम हटाएंगे, हटा देंगे तो और अच्छी बात है। आपको लगता है ईवीएम हटाएंगे? हमें तो लगता है ठीक ही है, ठीक है। अब उनको लग रहा तो हटवा देंगे, तो हम इस पर वोट डालेंगे। कन्नौज से जीते हैं अखिलेश जी, बड़ी जीत हुई है, बिल्कुल बड़ी जीत हुई, फिर भी ईवीएम पे सवाल। अब अगर उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ उनके पास लॉजिक होगा, वो उस चीज को आगे देंगे भैया। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, ईवीएम पे सवाल हुआ है, आपको लगता है ईवीएम हटानी चाहिए, बदलनी चाहिए? तो ईवीएम की हम जानना चाहते हैं कि ईवीएम अपने देश की मशीन है क्या? अपने देश की मशीन है, जिस चीज देश की मशीन है उसमें जब वो नहीं प्रयोग कर रहे तो हमको क्यों प्रयोग करना चाहिए भाई? अगर मोदी जी कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो क्या ईवीएम इंडिया की बनी हुई मशीन है? जब इंडिया की बनी हुई मशीन नहीं तो इसका प्रयोग क्यों होना चाहिए इंडिया में? मेरा तो सवाल यही है। आपके सवाल का मेरा सवाल ये है, क्या ईवीएम इंडिया की बनी हुई मशीन है? जीत हो गई, अब बड़ी जीत हुई, एक अच्छी खासी जीत हुई, अयोध्या जीत गए, 35, 36, 37 सीटें करीब मेरे ख्याल से आई हैं, इंडिया गठबंधन की 40 से ऊपर सीटें आई हैं। तो कुल मिला के अभी भी सवाल उठ रहा है, तो ये कहाँ से लॉजिक आता है? क्योंकि सवाल में जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। भाई ये बताइए, आपने अयोध्या में मंदिर बनवाया, ठीक, इसमें मंदिर के में कितने गरीबों का मकान चला गया? क्या उसका पूरा मुआवजा मिला? नहीं, हमारे ख्याल से नहीं दिया गया, इसीलिए इनके अयोध्या से ज्यादा तबाह गए। भाई मेरा कहना का अर्थ है कि आप सबको लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास वो ज्यादा अच्छा है। सबका साथ ईवीएम वाला सवाल उनका सही है, जायज है, ईवीएम वाला जायज है। भाई अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश की मशीन को बनाइए, अपने देश उसको लाइए आप। अलग अलग चीजें हैं, चलते हैं कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। कुछ भाई लोग वहां पर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
कन्नौज है, इत्र मार्केट है, यहाँ पर काफी बड़ी इंटर मार्केट है और काफी प्रसिद्ध चौराहा भी है। अखिलेश जी ने आज संसद में बयान दिया कि हम भले ही यूपी में 80 जीत जाते, लेकिन फिर भी हम ईवीएम को समाजवादी पार्टी विरोध करेंगे और ईवीएम को बदलेंगे जब समाजवादी पार्टी की। ईवीएम की बात ये है कि पहले जो भी चला हो, लोग कहते हैं हारने जीतने, हर आदमी कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी रही या किसी कारण किसी चीज में गड़बड़ी रही, लेकिन इस समय चुनाव में ईवीएम यहाँ पे नहीं गड़बड़ी रही, जहाँ रही तहाँ रही। लेकिन इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी का अच्छा हिसाब किताब था और कुछ चरणों से इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब दमंगई दिखाई और कई बातें करी, तो इस कारण चला। और फिर काम के ऊपर भी रहा, विकास नहीं रहा, तो इस वजह से मुद्दा बना रहा। ईवीएम दोषी है या नहीं? ईवीएम दोषी कहाँ से होगा? वो तो हर आदमी करता है भैया, कि जीतने हारने हर आदमी कहता है ईवीएम गड़बड़ है। अब ईवीएम अगर सेट भी हो गया तो ईवीएम से क्या है? अब कुछ परसेंट वोट पड़े नहीं पड़े, तुम्हें हार जीत तो वो तो चलती रहती है। तो ईवीएम की दोष है ही नहीं, उसमें ईवीएम क्या क्यों दोष है? अब ईवीएम आदमी कहते हैं ईवीएम दोष है कि उसमें ईवीएम गड़बड़ हो गया या उसको सेट कर दिया गया, वो तो सब बेवकूफी बात। कुछ लोग और भी हमसे बात करते हैं। क्या लगता है ईवीएम का जो बयान आया है ये सही है? आपको लगता है कि ईवीएम जो बदलनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा? मतलब बहुत सारे बयान, अभी भी अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि हमारी 80 सीटें आई थी, लेकिन बावजूद इसके हमारी सरकार आएगी, हम ईवीएम का विरोध करेंगे और ईवीएम को बदलेंगे, ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को बदलेंगे। ईवीएम तो सही है, ईवीएम में गलती नहीं है। गलती है जो लोग गुंडे होते हैं, एकदम से वोटिंग करके अब फर्जी वोटिंग करते हैं, वो ईवीएम से नहीं हो पाता है। ईवीएम में टाइमिंग होता है, उस टाइम में एक वोट पड़ता है, दूसरा वोट उस टाइम के बाद पड़ता है, पहले नहीं पड़ सकता है। और जो वोटिंग वाला होता है उसमें सीधा है, आप पर्चा पकड़ाइए, मोहर लगाइए, चाहे कितने में लगा दीजिए, उससे फर्जीवाड़ा ज्यादा होता है, इससे कम होता है। क्या लगता है पिछले जो चुनाव बीते उसके बाद ये जो चुनाव आया तो इसमें ईवीएम का कितना बड़ा रोल रहा है? ईवीएम सबसे अच्छा रहा है, इसमें ईवीएम से ज्यादा धोखाधड़ी नहीं हुई है। किसी आदमी को वोट जहाँ डालना था वहाँ डाला, उसने दूसरी जगह नहीं गया। नहीं तो नोटा में नहीं जाते, कई कई जगह पे तो ऐसा हुआ है, नोटा में बहुत वोट गया है। एक कैंडिडेट जितने से जीता है उतने नोटा में गए। जी को बड़ी जीत मिली। हाँ, उसमें भी अगर ईवीएम होता तो कैसे मिलते हैं उनको? उनकी पार्टी थी, उनका सांसद था, वो सब ले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है ईवीएम पे इस तरह के सवाल किस तरह से देखते हैं? ये एक तरीके से देखिए, भारतीय लोकतंत्र है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो है बहुत बड़ा सारे विपक्षी दलों को बुलाया हुआ था। सारे विपक्षी दलों से कहा प्रूफ करिए इसको, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया इस चीज़ को लेकर के। लेकिन उसने एक तर्क दिया था कि अगर आपके पूर्वज बैलगाड़ी से चलते थे तो बैलगाड़ी से आज के दौर में नहीं चल सकते, हमने हाईवे बनाया है। उस तरीके से देश को जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके सभी के साथ मिलकर चलेंगे। ईवीएम को ठिकाना फोड़ना गलत बात है, क्योंकि अगर आपकी सीटें जीत गई तो ईवीएम ठीक है, आप अगर हार गए तो ईवीएम पर ठिकाना फोड़ा जाता है। विपक्षी दलों का शुरुआत से ही रहा, लेकिन ईवीएम कुल मिलाकर ठीक है। इस बार तो जीत मिली है, ठीक ठाक जीत मिली है, उसके बाद ईवीएम पे सवाल नहीं। ये देखिए उनका क्या है अपना राजनीति, राहुल जी का और अखिलेश जी का क्या रहा है, ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि कल राहुल जी ने कुछ और बयान दिया, आज अखिलेश जी ने कुछ और बयान दिया, तो ये तो कुछ ना कुछ पलटवार करने के लिए उनको चाहिए ही है। किस तरीके से माइंड डिवाइड किया जाए पब्लिक का, तो ये चलता ही रहेगा। ये तो ईवीएम पे आप क्या कहते हैं? ईवीएम हमारे हिसाब से ठीक है, जिस तरीके से आज का दौर चल रहा है, हाईटेक जमाना है, उस तरीके से ईवीएम के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि बैलेट पेपर से बहुत ज़्यादा अधिक खर्च आता था, उससे कुछ परसेंटेज तक आज फायदे में है भारत देश। तो कन्नौज के जनता का अलग अलग मत है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे भारत की अगर मशीन हो या भारत की टेक्नोलॉजी से अगर वोट हो तो अलग रहेगा, जो कि भारत को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ईवीएम से अच्छा चुनाव होगा। तो बहुत सारे अलग अलग मत हैं। तो कुल मिलाकर ईवीएम पे जो यहाँ पर जो जवाब आए हैं जनता के, वो मिले जुले जवाब। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।